पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में, यानी पीए सिस्टम के बारे में। पब्लिक एड्रेस, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ईएलवी इंजीनियर हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं या फ्रेशर है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में। इंटरव्यूअर आपको 100% पूछेगा जे पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर प्रोजेक्ट कुछ बन रहा है, हमारा हॉस्पिटल बन रहा है या मॉल बन रहा है या स्कूल बन रहा है या कुछ भी एक हमारा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में एक सिस्टम होता है हमारा जिसको बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारा ईएलवी सिस्टम के अंदर में आता है। ईएलवी सिस्टम के अंदर में आता है जो हमारा ईएलवी सिस्टम जो हमारा लेस देन 24 वोल्ट से लेस देन में हमारा जो काम करता है उसको हम लोग ईएलवी सिस्टम बोलते हैं, यानी ईएलवी इंजीनियर के अंदर में आता है ईएलवी सिस्टम। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ये कैसे हमारा काम करता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो देखिए, एक हमारा ईएलवी रूम होता है, एक दो हमारा एक इलेक्ट्रिकल रूम होता है, एक ईएलवी रूम होता है। जनरली हमारा इन किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए 2 रूम होता है, डेडिकेटेड 2 रूम होता है, एक इलेक्ट्रिकल रूम होता है, एक ईएलवी रूम होता है। इलेक्ट्रिकल रूम में हम लोग क्या रखते हैं, हमारा डीबी रहता है, एसएमडीबी रहता है, कंट्रोल पैनल सब रहता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। और एक हमारा होता है ईएलवी रूम। ईएलवी रूम में हम लोग क्या रखते हैं, रैक रखते हैं। हमारा जितना ईएलवी सिस्टम का रैक रहता है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हो गया या फिर हमारा रैक हो गया बिजनेस के लिए या यूटिलिटी के लिए या हमारा एवी सिस्टम के लिए या फिर हम लोग पब्लिक एड्रेस के लिए। तो देखिए, ये एक हमारा आईडीएफ रूम है। आईडीएफ रूम मीन्स इंटरमीडिएट फ्रेम है, यानी ईएलवी रूम हम लोग इसको बोलते हैं, ईएलवी रूम। तो ईएलवी रूम में ये देखिए हमारा रैक का सिंबल है, ये ऐसे जो बनाया हुआ है। देखिए, ये आईटी रैक है, ये स्पेयर रैक है, ये आईटी रैक है, ये एवी रैक है, ये पीवीडी यानी पब्लिक एड्रेस रैक है। पब्लिक एड्रेस रैक से हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक एड्रेस हमारा सीलिंग में लगाते हैं। पब्लिक एड्रेस के लिए हम लोग स्पीकर है वो सीलिंग में या वॉल माउंटेड, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर डबल हाइट एरिया, हाइट ज़्यादा है, डबल हाइट 6 मीटर का अगर सीलिंग है तो हम लोग वॉल के कॉलम में लगाते हैं एज पर हमारा सॉफ्ट ड्राइंग के डिज़ाइन में। देखिए, एक हमारा ये पीवीडी, एक ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक रैक है। ये रैक का नाम है पीवीडी, यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए ये रैक है, डेडिकेटेड है पब्लिक एड्रेस के लिए। ये हम लोग पब्लिक एड्रेस के लिए लगाते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है तो हम लोग ऐसे नॉर्मल बोल नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग स्पीकर लगा देते हैं। कुछ भी माइक रहता है, कंट्रोल रूम से कुछ भी बोलेगा लोग तो वो पूरा बिल्डिंग में वो अनाउंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका अलग भी स्कोप है, जैसे हमारा फायर हो गया तो ये सीक्वेंस ऑफ द वर्क में ये काम करता है। जैसे हमारा फायर हो गया तो उस टाइम में ये 30 सेकेंड के बाद में ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा जे एवैक्यूएट द बिल्डिंग। तो वो सीक्वेंस के बारे में दूसरा हम लोग वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सीखेंगे कैसे हम लोग उसको केबल पुलिंग करते हैं, कैसे जीआई कंड्यूट करते हैं, कैसे पीवीसी कंड्यूट करते हैं, कैसे हम लोग स्पीकर इंस्टॉल करते हैं। देखिए, एक पीवीडी रैक है, पीवीडी रैक से यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा दिए हम लोग। पीवीडी रैक से एक हमारे यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा दिए। ये हमारा प्रोजेक्ट का ये एक सॉफ्ट ड्राइंग है। सॉफ्ट ड्राइंग में इस तरह से हमारा डिजाइन किया है। वो किसी तरह से डिजाइन हो सकता है, केबल ट्रे के थ्रू, केबल ट्रंकिंग के थ्रू या केबल बास्केट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट में ये पीवीसी कंड्यूट के थ्रू हमारा गया है। देखिए, ये रैक है, रैक के थ्रू हमारा यहाँ पे सिले हमारा फ्लोर से आ गया। यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है, ठीक है ना। ये ये देख रहे हैं फ्लोर माउंटेड पीवीडी रैक, ये हो गया। यहाँ पे ये जो स्क्वायर टाइप से दिख रहा है ये टाइप 1 जंक्शन बॉक्स है। हम लीजेंड में जाएंगे, टाइप 1 एक जंक्शन बॉक्स होगा। जंक्शन बॉक्स का साइज होगा यानी 10 सेंटी इंटू 10 सेंटी या 30 सेंटी इंटू 30 सेंटी, 40 सेंटी इंटू 40 सेंटी। तो एक जंक्शन बॉक्स है हमारा, देख रहे हैं जंक्शन बॉक्स हमारा। यहाँ से रैक से एक जंक्शन बॉक्स में पाइप लेके आ गए। ये पाइप फिर हमारा कहाँ चला गया, सीलिंग में। हम लोग ड्यूरिंग द कंक्रीट होता है, जब सिविल का कंक्रीट होता है उस टाइम में हमारे पास ड्राइंग रहता है। उस ड्राइंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप डाल देते हैं। तो देखिए, ये हमारा पाइप डाला हुआ है, पाइप डाल दिए हम लोग सीलिंग में ड्यूरिंग द कंक्रीट। तो यहाँ पे देखिए 3 पाइप डाला हुआ है। ये शॉर्ट कट दिखाने के लिए यहाँ से एक पाइप लेके आया, मतलब यहाँ पे 3 पाइप है, देख रहे हैं 3 पाइप लेके आया है। ये जंक्शन बॉक्स है। ये जंक्शन बॉक्स कहाँ से पाइप आया है, हमारा पीवीडी रैक से यहाँ कनेक्टेड है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा रैक से चला गया जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स से ये जंक्शन बॉक्स हम लोग 3 पाइप डाले हैं सीलिंग में ड्यूरिंग द कंक्रीट। पीवीसी कंड्यूट 25 mm का हम लोग यूज करते हैं लाइट के लिए
20 mm पीवीसी कंड्यूट या जीआई कंड्यूट। हम लोग ईएलवी सिस्टम के लिए 25 mm पीवीसी कंड्यूट या जीआई कंड्यूट। अगर एक्सपोज लोकेशन है यानी एक्सपोज एरिया में हम लोग कंड्यूट लगा रहे हैं तो लोग जीआई कंड्यूट करेंगे, और कंसील टाइप यानी हम लोग कंक्रीट में डालेंगे तो पीवीसी कंड्यूट डालेंगे। तो ये हमारा 3 नंबर ऑफ कंड्यूट है, हम लोग डाले हैं किसमें, कंक्रीट में। देखिए यहाँ पे आके वो अलग कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया वो शॉर्टकट दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये लोकेशन में आके 3 डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइड कर दिया यानी 3 सर्किट निकल गए। यहाँ पे देखिए 3A फ्रॉम सीलिंग माउंटेड स्पीकर टू एवी रेक, ये हमारा पीए रेक है, हमारा ये रैक के लिए 3A टाइप ऑफ द केबल है। अगर हमारा किस तरह का केबल है तो पब्लिक एड्रेस में बेसिकली हमारा फायर रेटेड होता है 2 कोर 2.5 mm फायर रेटेड केबल होता है। अब किस प्रोजेक्ट में कुछ और टाइप का हो सकता है, लेकिन आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको पब्लिक एड्रेस के लिए कौन सा आप केबल यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे 2 कोर 2.5 mm फायर रेटेड केबल यूज करते हैं। 2 कोर 2.5 mm फायर रेटेड केबल, 2.5 mm फायर रेटेड केबल। इसमें देखिए 3 हम लोग कंड्यूट लेके गए हैं, 1 2 3। ये 3 सर्किट के लिए हो गया। एक सर्किट में हम लोग डिपेंड करता है वो कितना उसमें लोड दे सकते हैं, वो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से टोटल एक सर्किट में हम लोग 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, वो डिज़ाइन ड्राइंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस पर डिज़ाइन ही हम लोग शॉप ड्राइंग प्रिपेयर करके कंसल्टेंट को सबमिट करके अप्रूवल लिए है। तो इस तरह से हमारा देखिए 3 हमारा कंड्यूट गया। इस कंड्यूट में, कंड्यूट मतलब पीवीसी पाइप, इस पाइप में हम लोग केबल पुलिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये सीलिंग में 3 पाइप आए, तो एक पाइप देखिए हमारा इधर आया। ये समटाइम्स क्या होगा, केबल ट्रंकिंग भी हो सकता है। मान लीजिए अब सीलिंग के टाइम में, उस टाइम में सिविल इंजीनियर बोलता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी ये कंक्रीट करेगा विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स में। तो उस टाइम में हमारे पास मेन पावर नहीं है, आदमी काम करने के लिए, तो हम लोग पाइप नहीं डाल सकते। तो उस टाइम में केबल ट्रे हम लोग डाल के भी लेके जा सकते हैं, उसमें बड़ा इशू नहीं है। तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ से 3 हम लोग कंड्यूट लेके आए जंक्शन बॉक्स से, 3 सर्किट के लिए 3 डिवाइड कर दिए। देखिए एक ये कॉरिडोर में चल गया, ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम बेसिकली कॉरिडोर में होता है अनाउंसमेंट के लिए। तो देखिए एक व्हाइट कलर का जो ये दिख रहा है ये पीवीसी कंड्यूट है, 25 mm का है, हम लोग किस में डाले हैं, कंक्रीट में। तो इसके एक हमारा देखिए ये यहाँ से ये वाल है, ये वाल से कितना दूरी पे है, 3 मीटर पे है, 3.130 यानी 3 मीटर 130 सेंटी पे एक पहला स्पीकर है। देखिए LP35 स्पीकर 1, ये LP मतलब हमारा स्पीकर का हमारा लूप नंबर है, लूप नंबर 35 है, स्पीकर 1 है, लूप नंबर 35 देख रहे हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस भी दिया हुआ 3 मीटर पे हमारा एक स्पीकर है पहला। फिर दूसरा स्पीकर भी सेम एवरेज वही है, 3 मीटर 10 सेंटी 11 सेंटी है। ये देखिए स्पीकर नंबर 2। ऐसे ही हम लोग जाएंगे स्पीकर नंबर 3 देख रहे हैं। फिर ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर में आ गया हमारा स्पीकर नंबर 3। ये हम लोग केबल पुल करके यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से केबल उठाएंगे रैक से, एक लूपिंग ले आके एक केबल यहाँ इन करके ख़त्म कर, यहाँ इन कर देंगे। फिर यहाँ से एक उठा के लूप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। फिर यहाँ से एक और केबल उठाएंगे, यहाँ से ले आके नेक्स्ट हमारा जहाँ पे स्पीकर है वहाँ पे ले आके एंड करेंगे, एंड नहीं मतलब वहाँ पे ले आके लूपिंग करके छोड़ देंगे। फिर एक यहाँ से केबल उठा के यहाँ पे डालेंगे स्पीकर नंबर 4 में। फिर स्पीकर नंबर 5 में हमारा लूपिंग होते जाएगा जितना स्पीकर है एक सर्किट में। देखिए ये स्पीकर 5 हो गया, स्पीकर 6 हो गया, स्पीकर 7 हो गया, स्पीकर 8 हो गया, स्पीकर 9 हो गया। जहाँ जहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ रूम में भी जा सकते, जहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे जा सकता है। देखिए हमारा स्पीकर 9 हो गया, स्पीकर नंबर 10 हो गया, ये स्पीकर नंबर 11 हो गया, स्पीकर नंबर 12, स्पीकर नंबर 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पे जाके हमारा ये स्पीकर ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक हमारा पब्लिक एड्रेस का रैक है। रैक के थ्रू हम लोग के रैक से हम लोग क्या करते हैं, या तो जीआई कंड्यूट यूज़ कर सकते हैं, या केबल ट्रंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या पीवीसी कंड्यूट अगर यूज़ करते हैं हम तो
उस सीलिंग उसमें कंक्रीट के टाइम में डालना पड़ेगा। कंक्रीट के टाइम में नहीं डाले तो आपको जीआई कंड्यूट करना पड़ेगा, जीआई कंड्यूट एक्सपोज टाइप। तो इसमें जीआई कंड्यूट करने के बाद में एक एक जंक्शन बॉक्स डाल के हम लोग, सर्कुलर बॉक्स होता है, सर्कुलर बॉक्स डाल के यहाँ पे हम लोग केबल पुलिंग कर देंगे। केबल का टाइप रहेगा 2.5 mm फायर रेटेड केबल। केबल पुलिंग होने के बाद में इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। मान लीजिए क्योंकि सिविल वर्क एंड मैकेनिकल बहुत सारा काम चलते रहता है, ये केबल पुलिंग डालने के बाद भी हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट चेक कर लेते हैं, केबल कहीं पे डैमेज तो नहीं है। केबल चेक टेस्टिंग होने के बाद में इसमें हम लोग स्पीकर इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम करता है। तो आपको कोई इंटरव्यूअर पूछेगा ये प्रोजेक्ट में पब्लिक एड्रेस के बारे में आप क्या समझते हैं, तो पब्लिक एड्रेस के लिए बोलिए एक रैक होता है, रैक से हम लोग क्या करते हैं, केबल लेते हैं, फायर रेटेड केबल लेके हम लोग एक सर्किट में कितना डेडिकेटेड सॉफ्ट ड्राइंग में दिखाया गया रहेगा जो कितना हमारा एक सर्किट में कितना स्पीकर कनेक्टेड है। तो जितना स्पीकर कनेक्टेड है उतना लूप हम लोग ले आके लूपिंग करके केबल पुलिंग कर देंगे। फिर बाद में कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे केबल का, जो केबल तो कहीं डैमेज नहीं है, ये हमारा डीसी वोल्ट है, तो इसके लिए हम लोग मेगा टेस्ट इंसुलेशन टेस्ट नहीं करेंगे। अगर वहीं हमारा लाइट पावर के लिए रहेगा तो हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस यानी मेगा टेस्ट करते। लेकिन ये 24 वोल्ट पे काम करता है, इसके लिए हम लोग इसको मेगा टेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम लोग खाली कंटिन्यूटी टेस्ट, ओनली कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करके हम लोग पता लगा लेंगे कि केबल कहीं डैमेज तो नहीं है। डैमेज है तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जो लूपिंग है ये 14 से 15 हमारा स्पीकर नंबर है। मान लीजिए कोई वहाँ पे काम करने गया, ड्रिलिंग कर दिया, ये डैमेज हो गया केबल यहाँ से यहाँ, तो हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करने के टाइम में ये कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, तो उस टाइम में हम लोग को समझ में आ गया तो ये टुकड़ा हमारा डैमेज हो गया, तो उस टाइम में ये टुकड़ा हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का काम होता है। तो देखिए एक सर्किट हो गया, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा सर्किट। देखिए सेम हमारा कहाँ से आया, हमारा रैक से आया, पीवीडी रैक यानी पब्लिक एड्रेस रैक से एक हमारा पीवीसी कंड्यूट हम लोग किस में डाल दिए हैं, कंक्रीट में डाल दिए। कंक्रीट में डालने के बाद में ये देखिए दूसरा सर्किट हमारा, देखिए ये लूप नंबर 36 है, वो 35 था, ये लूप नंबर 36 है। ये हमारा देखिए ये वाल से 9 पॉइंट यानी 93 सेंटी हमारा यहाँ ये वाल से सेंटर में आएगा। ये फिर वाल से हमारा देखिए 1870 यानी 1.87 मीटर पे है, 1.87 मीटर पे है। फिर दूसरा हमारा देखिए नेक्स्ट स्पीकर हमारा इतना मीटर पे है। देखिए ये वाल से हो गया 2.23 यानी 2 मीटर 23 सेंटी पे लगा हुआ है। अब फिर नेक्स्ट स्पीकर हमारा चला गया, देखिए ये 4 मीटर पे, अप्रोक्स 4 मीटर पे है स्पीकर नंबर 3। फिर यहाँ से राउंड होके हमारा चला गया ये कॉरिडोर में, स्पीकर नंबर 5, स्पीकर नंबर 6, स्पीकर नंबर 7, स्पीकर नंबर 8। देखिए यहाँ पे आके ये खत्म हो गया। ये सर्किट में हमारा टोटल 8 पब्लिक 8 हमारा स्पीकर है। तो डिपेंड करता है एक लूप में कितना डिजाइन किया गया है या एक लूप में कितना रिक्वायरमेंट है। हम लोग इतना भी नहीं ले सकते, 100 भी नहीं ले सकते या 1-2 भी नहीं ले सकते। तो इस बार हमारा डिजाइन कैलकुलेशन रहता है, आईएफसी ड्राइंग होता है यूसुफ फॉर कंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं इस पर डिजाइन। तो ये देखिए ये इसमें ज़्यादा नहीं है, टोटल 8 नंबर ऑफ स्पीकर है। तो ये सेम हम लोग क्या करेंगे, फायर रेटेड केबल हम लोग पुल कर देंगे 2.5 mm फ्रॉम कहाँ से, रैक से। अब पहला हमारा यहाँ पे आके पहला लूप कट हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग नेक्स्ट लूप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्पीकर में। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ लेके आएंगे, फिर सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे। कंटिन्यूटी केबल पुलिंग होने के बाद में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे केबल का, जो केबल कुछ डैमेज तो नहीं है। केबल चेक होने के बाद में हम लोग स्पीकर पर सीलिंग लग जाएगा, उस टाइम में हम लोग स्पीकर इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम करता है। देखिए 3 सर्किट था ना हमारा, 3 सर्किट, अभी देखिए 2 सर्किट एक्सप्लेन किए, अभी तीसरा सर्किट हम लोग देखते हैं। अभी देखिए ये लास्ट वाला सर्किट, देखिए ये लास्ट वाला सर्किट नंबर 32 है। स्पीकर 1 हो गया, स्पीकर 2, स्पीकर 3, स्पीकर 4, स्पीकर 5, स्पीकर 6, स्पीकर देखिए ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 पे 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22।
ये 22 पे आके ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद से ये कहीं नहीं जा रहा है। 22 पे आके ख़त्म हो गया हमारा। ये लूप में कितना, एक लूप में कितना हमारा स्पीकर लगा हुआ है, 22 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं एक सर्किट में, ये वाला 32 सर्किट नंबर 32 में। इसको क्या हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, या तो हम लोग पीवीसी कंड्यूट अगर हम लोग सीलिंग में डाल दिए ड्यूरिंग द कंक्रीट, जब स्लैब होता है उस टाइम में हम लोग पीवीसी कंड्यूट डाले हैं तो ठीक है, नहीं डाले हैं तो जीआई कंड्यूट के थ्रू हम लोग यहाँ पे सर्कुलर बॉक्स लगा के केबल पुलिंग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। जब सीलिंग क्लोजिंग के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ पे लोकेशन है, ये मेजरमेंट दिया हुआ है, इस मेजरमेंट पे हम लोग हमारा स्पीकर जो अप्रूव किया है कंसल्टेंट या क्लाइंट, वो स्पीकर हम लोग स्पीकर ले आके यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। हम लोग दूसरा वीडियो में सीखेंगे जो मटेरियल कैसे अप्रूवल होता है। मटेरियल सबमिटल के लिए हमारा एक वेंडर लिस्ट होता है। वेंडर लिस्ट यानी हमारा 4 ब्रांड हो गया, जैसे हमारा बोश का हो गया, या पानासोनिक का हो गया, या सोनी का हो गया, कोई भी ब्रांड है तो उस टाइम में क्लाइंट आपको एक्सेप्ट करेगा कौन सा ब्रांड चाहिए। फिर कलर है जो आईडी इंजीनियर इंटीरियर डिजाइनर वो जो है वो कलर चेक करेगा, हमको ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए। ये पूरा अप्रूवल होने के बाद में फिर मटेरियल ऑर्डर होता है। मटेरियल आने के बाद में फिर कंसल्टेंट वो रिव्यू करेगा मटेरियल जो है वो एज पर अप्रूव्ड साइट पे डिलीवर हुआ है कि नहीं। जब ये कंसल्टेंट रिव्यू कर लेगा, मटेरियल अप्रूवल दे देगा, तो उस टाइम में हम लोग ये स्पीकर लाके हमारा इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन लेके ये पूरा इंस्टॉल कर देगा। इसमें सेम प्रोसीजर करेंगे। केबल पुलिंग होने के बाद में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे, कोई केबल तो डैमेज नहीं है। कंटिन्यूटी टेस्ट होने के बाद में हम लोग उसको सबमिट कर देंगे कंसल्टेंट को, आके चेक कर लेगा जो हमारा पूरा केबल ओके है। उसके बाद से वो अप्रूवल दे देगा तो फिर हम लोग के स्पीकर इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का हमारा फंक्शन होता है। तो आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या ईएलबी इंजीनियर है तो आपको इंटरव्यूअर पूछता है जो पब्लिक एड्रेस के बारे में क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें पब्लिक एड्रेस के बारे में, तो आपको यही बोलना है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड रैक होता है। उस रैक से हम लोग क्या करते हैं, केबल ट्रे के थ्रू या फिर ट्रंकिंग के थ्रू या जीआई कंड्यूट या पीवीसी कंड्यूट के थ्रू हम लोग केबल पुलिंग करते हैं। केबल टाइप रहता है हमारा 2 को 2.5 mm फायर रेटेड केबल होता है। वो लूपिंग कर देते हैं, एक लूप में कितना हमारा स्पीकर है उस हिसाब से हम लोग लूपिंग करने के बाद में उसको कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट होने के बाद में हम लोग स्पीकर इंस्टॉल कर देते हैं एज पर अप्रूव मटेरियल। बोलेगा केबल पुलिंग करने के बाद में हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे क्या स्पीकर, तो आप बोलेंगे नहीं, केबल पुलिंग होने के बाद में हम लोग उसको कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे केबल के लिए, जो केबल कुछ तो डैमेज नहीं है। केबल टेस्टिंग करने के बाद में हम लोग उसको कंसल्टेंट को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में कंसल्टेंट आके चेक कर लेगा कि यहाँ केबल ओके है, फिर वो अप्रूवल दे देगा, तो फिर हम लोग इसमें जाके स्पीकर इंस्टॉल कर देंगे। तो फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है प्री टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, फिर होता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, फिर होता है एक हमारा एसपीएल कैलकुलेशन। एसपीएल कैलकुलेशन वो हम लोग दूसरा वीडियो में समझेंगे। जो हमारा साउंड लेवल प्रेशर का जो है ना वो कैलकुलेशन होता है। जो मान लीजिए ये दोनों का गैप कितना होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे आप दे दिए 10 मीटर पे लगा दिए स्पीकर और फिर सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर उसके लिए एक होता है एसपीएल कैलकुलेशन, साउंड प्रेशर लेवल कैलकुलेशन। उस हिसाब से हम लोग स्पीकर का लोकेशन फाइनल करते हैं। तो प्रोसीजर है, तो ये हमारा सेकंड प्रोसीजर है। फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि हमारा कंटेनमेंट वर्क। कंटेनमेंट वर्क यानी पीवीसी कंड्यूट या जीआई कंड्यूट या केबल ट्रे ट्रंकिंग डालना। उसके बाद से होता है केबल पुलिंग करना। उसके बाद से हमारा होता है कंटिन्यूटी टेस्ट करना। अब फिर हमारा थर्ड फिक्स होता है हमारा डिवाइस इंस्टॉलेशन करना, यानी हमारा स्पीकर इंस्टॉलेशन करना। स्पीकर इंस्टॉलेशन हो गया, फिर हम लोग प्री टेस्टिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करने के बाद में ये फाइनल हो गया, फिर ये हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे एज पर हमारा एसपीएल कैलकुलेशन। एसपीएल कैलकुलेशन में हमारा दिखाएगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एसपीएल कैलकुलेशन वो रेंज दिखाएगा, जो बताएगा जो कितना रेंज में रखेंगे तो हमारा कितना टीबी तक हेयरिंग रहेगा। तो इस तरह से हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम करता है। चलिए फ्रेंड, होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको वीडियो मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिकल और ईएलबी इंजीनियर के लिए, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।